हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जारा सीट लैब। दोस्तों, अपन ने सेल रेफरेंस पढ़ने के बाद अब अपन चलते हैं गूगल शीट के फॉर्मूला पे। जी हाँ दोस्तों, सेल रेफरेंस के आगे का जो पार्ट है वो अपन गूगल शीट के फॉर्मूला में सीखेंगे। अगर आपने सेल रेफरेंस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से आप सेल रेफरेंस का वीडियो देख सकते हैं। देन आप फॉर्मूले की जो सीरीज़ है उसको देख सकते हैं। आज अपन जिस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है अपना इफ़ फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही गजब का फंक्शन है और बहुत ही इजी तरीके से अपन पढ़ेंगे कि इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है, किस आधार पे काम करता है। इन्हीं सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, बात करें इफ फंक्शन की। इफ फंक्शन को समझने से पहले अपन कुछ ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर ऑपरेटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे पहला है इक्वल, यानी इसको अपन बोलते हैं इक्वल। दूसरा ऑपरेटर होता है इक्वल टू ब्लैंक। तीसरा ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू ब्लैंक। देन आगे होता है ग्रेटर देन। इसके आगे होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके आगे होता है लेस देन इक्वल टू। और लास्ट में होता है नॉट इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर होते हैं ये इफ फंक्शन में अपने यूज आते हैं और इन सभी ऑपरेटर का अपन वन बाय वन एग्जाम्पल लेके सीखेंगे। अभी आप ऑपरेटर पे मत जाओ, इफ फंक्शन को समझो और देखो कि इफ फंक्शन में इन ऑपरेटर का यूज कैसे होता है। तो अब अपन बात करें इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन कंडीशन के आधार पे काम करता है। यानी कि इफ, जैसे कि नाम से आपको पता हो रहा कि इफ, यदि मैं कोई भी कंडीशन देता हूं, अगर मेरी वो कंडीशन सही है तो फंक्शन को क्या शो करना है, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो फंक्शन को क्या शो करना है। मैं एक छोटा सा सिंपल आपको एक बार इक्वल टू का एग्जाम्पल देके इफ फंक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फॉर्मूला सीखना हो, समझना हो, जैसे आप उसको लगाओगे उसका एक डिस्क्रिप्शन है वो ओपन होता है। अगर आप उसको समझोगे तो फंक्शन है वो आपका आधा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू, देन यहाँ पे करता हूँ मैं इफ के साथ ब्रैकेट ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले इसमें जो कंडीशन पूछ रहा है वो पूछ रहा है लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोमा प्रेस करते हो देन ये पूछता है वैल्यू इफ ट्रू, यानी आप जो कंडीशन दे रहे हो अगर वो कंडीशन सही है तो वैल्यू ट्रू हो तो क्या शो करवाना है। अगर आप यहाँ पे एक कोमा और देते हो देन ये पूछता है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी वैल्यू फॉल्स हो तो क्या करना है। ये इसका सिंटेक्स है। अब मान लो मैंने इसमें लिखा जारा। अब अगर इसमें अपन को इफ फंक्शन यूज करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल, देन मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ऑन करता हूँ। देन में ये जो D2 है इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरा कंडीशन दिया हुआ है जारा, एंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल। अब फॉर्मूले में कंडीशन मुझे क्या देनी है, मेरे को ये देना है कि D2 में अगर जारा लिखा हो। जी हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ फंक्शन में अगर आप कोई भी कंडीशन वर्ड में देते हो, लेटर्स में देते हो, तो वो आपका हमेशा डबल ब्रैकेट में आना चाहिए। तो मैंने इसको बताया कि D2 में अगर जारा लिखा हो, देन मैंने यहाँ पे कोमा प्रेस किया, मेरा कर्सर है वो आगे आ गया और अब ये बोल रहा है कि अगर इसमें जारा हो तो आपको क्या करवाना है, यानी वैल्यू इफ ट्रू हो तो क्या करना है। मैंने इसमें दे दिया कि जारा हो तो आप यहाँ पे लिख दो वेरी गुड।
वेरी गुड। ये मैंने इसको बता दिया कि ज़्यादा हो तो वेरी गुड लिख दो, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स हो यानी कंडीशन अपनी मैच नहीं हो तो यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे देना है वेरी बैड। जी हाँ, ये मेरी कंडीशन है। मैंने ये इक्वल ऑपरेटर होता है उसका यूज़ किया है कि ज़्यादा लिखा हो तो वेरी गुड देना है, अदरवाइज वेरी बैड देना है। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ, देन यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आ गया वेरी गुड, क्योंकि अपनी कंडीशन मैच हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे ज़्यादा की जगह मान लो कुछ और लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, देन यहाँ पे आ गया वेरी बैड, यानी इस कंडीशन में अपनी जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं वापस अगर ज़्यादा लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है वेरी गुड। ये है इक्वल ऑपरेटर का सिंपल सा इफ फॉर्मूला, यानी इफ फंक्शन आप जो कंडीशन दे रहे हो वो कंडीशन मैच होती है तो एक अलग शो जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो होगा। अगर कंडीशन मैच नहीं है तो आप उसके ऑप्शन में क्या देना चाहते हो ये होगा। अगर एक सिंपल सा अपन दूसरा देखें तो यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ फंक्शन, ब्रैकेट ऑन किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मेरी कंडीशन जो है D3 में है। मैंने यहाँ पे दिया कि इफ D3, जी हाँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में जो वर्डिंग होता है, जो लेटर होता है वो आप डबल कोटेशन में देते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ गया तो नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट नंबर देना है कि इफ D3 में अगर आपके 5 हो, 5 लिखा हो, देन आप कोमा करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि वैल्यू इफ ट्रू हो तो क्या करना है, आपने यहाँ पे दे दिया वेरी गुड, ठीक है। कि अगर 5 हो यानी कंडीशन मैच हो तो वेरी गुड, अगर कंडीशन मैच नहीं हो तो यहाँ पे लिख दो वेरी बैड। ये मैंने फॉर्मूले को कंडीशन बता दी। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये दे देगा वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि अपनी कंडीशन है वो मैच हो रही है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 7 तो क्या आना चाहिए, वेरी बैड आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 6 तो वेरी बैड आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, 4 तो वेरी बैड आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 तो वेरी गुड आना चाहिए। तो ये होता है इफ फंक्शन का एक सिंपल सा जो अपन बोलते हैं कि सीखने के लिए एग्जाम्पल, यानी इफ फंक्शन आपका वैल्यू ट्रू होगा तो वो क्या देना है वो शो करेगा, कंडीशन मैच नहीं होगी तो क्या करना है वो शो कराएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अपन धीरे धीरे इन सभी ऑपरेटर का इफ फंक्शन में यूज करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेल्स का डेटा बनाया है जिसमें मैंने लिखा है फॉर मोबाइल सेल आउट। अब इसमें अपनी कंडीशन ये है कि अगर जिस प्रोडक्ट नेम में मोबाइल हो वहाँ पे अपना स्टेटस आना चाहिए सेल आउट, और मोबाइल नहीं हो वहाँ पे आना चाहिए नोट सेल, ठीक है। ये अपनी कंडीशन है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, यहाँ पे मैंने लगाया इफ़, देन मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया B4 में अपनी प्रोडक्ट है, तो मैंने बताया फॉर्मूले को कि B4 में इक्वल टू अगर हो मोबाइल हो, देन मैंने कोमा प्रेस किया कि अगर मोबाइल हो तो मेरे को यहाँ पे क्या देना है, मेरे को यहाँ पे देना है सेल आउट। और अगर मोबाइल नहीं हो यानी वैल्यू इफ फॉल्स हो तो मेरे यहाँ पे देना है नोट सेल। डबल कोटेशन में लिखोगे नोट सेल, यहाँ पे लिख दिया नोट सेल, डबल कोटेशन बंद किया और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया। यानी मोबाइल हो तो सेल आउट देना है, मोबाइल नहीं हो तो नोट सेल देना है। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे मोबाइल होगा वहाँ पे मेरा स्टेटस आ गया सेल आउट। अब मैं अगर इसको सिंपल यहाँ से
ड्रैग करता हूँ तो मेरा जो फॉर्मूला है ये पूरे रेंज में ड्रैग हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे मोबाइल लिखा होगा वहाँ पे आ रहा है अपना सेल आउट। यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है टीवी, तो यहाँ पे लिखा है नॉट सेल आउट। लैपटॉप, यहाँ पे नॉट सेल आउट है। और जब आप देखोगे मोबाइल तो यहाँ पे सेल आउट है। तो दोस्तों ये होता है इफ फंक्शन, यानी फॉर्मूले में अगर कोई कंडीशन मैच हो रही है तो उसका ट्रू में क्या रिजल्ट देना है, कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो फॉल्स में क्या रिजल्ट देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपना सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है वो इससे भी एडवांस लेवल के बैक टू बैक आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।